गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि ये सेशन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित सभी ट्रेड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज रखा गया है। इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन यूथ का जो आपका इंजन का टोटल क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो अगर बात किया जाए, अगर आप लोग आईटीआई लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से अपने तैयारी को एक नई दिशा में लेकर जाना चाहते हैं तो कहां जुड़ना है आपको? रेलवे धाम पटना टीम के साथ जुड़ना है। रेलवे धाम पटना का एक अपना स्कोर प्लस एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से या फिर हमारे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होता है, वहां से आप उस स्कोर प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर एक हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। वो जो हमारा फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट पैकेज आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा है। ठीक है, तो निश्चित तौर से आप स्कोर प्लस एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। अगर आपको गारंटी रेलवे में जॉब की गारंटी चाहिए तो आपको कहां जुड़ना है? रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीम के साथ जुड़ना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रेलवे CBG2 एलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेहतरीन बुक आप लोगों के सामने लाया गया है जिसका नाम है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। और इस बुक के खासियत की बात किया जाए तो आपको लगभग चैप्टर वाइज थ्योरी, लगभग 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन जो है आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो निश्चित तौर से इस बुक को परचेज करिए और अपनी तैयारियों को एक नई दिशा में लेकर जाइए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रेलवे धाम पटना के लाइव सेशन की तो बात किया जाए तो सवेरे 7 बजे आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सेशन पीके साई सर के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। उसके अलावा आपका 8 बजे का सेशन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल, जिस सेशन में भी आप लोग जुड़े हो, ये सेशन आपको कहां मिलेगा? रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। शाम 6:30 बजे आपका इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों बच्चों का सेशन जिसमें आपको SR मैम और M कुमार जी के द्वारा आप लोगों को ये सेशन दिया जा रहा है। और जनरल साइंस रात 8 बजे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ये सेशन हमारे द्वारा पीके साई सर के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। ये सबका सब सेशन आपका लाइव सेशन रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। तो आइए इस सेशन में और अपनी तैयारी को एक नए दिशा में लेकर चलिए। आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एन इग्निशन टाइमिंग मार्क इज प्रोवाइडेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किस पर एक इग्निशन टाइमिंग मार्क दिया जाता है? ठीक है, अगर बात की जाए इग्निशन टाइमिंग क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है कि इग्निशन टाइमिंग होता क्या है। तो जो आपका पिस्टन है, पिस्टन के अंदर हमारा क्या है? सिलेंडर के अंदर हमारा जो पिस्टन है वो क्या होगा? सक्शन स्ट्रोक में उस कंबस्टन चैम्बर में आपका क्या आएगा? अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर प्लस फ्यूल आएगा और अगर डीजल इंजन है तो आपका क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ हवा आएगी। जैसे ही हवा आई उसको कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस किया गया यानी कि दबाया गया। और किसी भी चीज को अगर आप दबाते हैं तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जब उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा तो किस टेम्परेचर और प्रेशर पर उस पर हम फ्यूल का छिड़काव करें या फिर उस पर स्पार्किंग करें कि हमारा फ्यूल जो हो पूर्ण रूप से जल जाए, तो उसको कंप्लीट कंबस्शन कराने के लिए इग्निशन टाइमिंग दिया जाता है। और वो जो इग्निशन टाइमिंग होता है वो कहां मार्क किया होता है? वो फ्लाई व्हील पर मार्क किया होता है। तो देखिए फ्लाई व्हील आपका जहां होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 1 में ही दिख रहा होगा और ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है। फ्लाई व्हील पर क्या होता है? इग्निशन टाइमिंग का जो होता है मार्किंग होता है। यहां पर दूसरा चीज आप लोगों को समझना है कि फ्लाई व्हील क्या करता है। फ्लाई व्हील क्या करता है? फ्लाई व्हील का कार्य होता है एनर्जी को स्टोर करके रखना। इंजन का 4 स्ट्रोक होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एक्सपेंशन। तो सक्शन हो, कंप्रेशन हो और एक्सपेंशन हो, इन 3 स्ट्रोक में इंजन में पावर नहीं प्रोड्यूस होता है। पावर जो प्रोड्यूस होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ आपका पावर स्ट्रोक हो, वर्किंग स्ट्रोक हो, इसी में आपका जो होता है पावर प्रोड्यूस होता है। तो 3 स्ट्रोक में इंजन को पावर चाहिए होता है। तो फ्लाईव्हील क्या करता है? जो स्टोर एनर्जी है वो स्टोर एनर्जी करके रखता है और वो 3 स्ट्रोक में पावर देता है और चौथे स्ट्रोक में जो पावर मिलता है उसको ये स्टोर करके करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल? बताइए, ऑटोमोबाइल में स्टार्टिंग सिस्टम होता है। तो ऑटोमोबाइल में आपका 2 प्रकार का स्टार्टिंग सिस्टम, एक होता है मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम और दूसरा होता है आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम। छोटे छोटे जो आपके गाड़ी
होती हैं उसमें मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्या होता है, बैटरी इग्निशन सिस्टम का। जितना भी हैवी व्हीकल्स है सब में देखिएगा बैटरी इग्निशन सिस्टम लगा होता है, और छोटी छोटी जैसे टू व्हीलर्स वगैरह हो गया उसमें आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होता है। तो पूछ यह रहा है कि जो हमारा इग्निशन सिस्टम है उसमें से कौन सा जो है हमारा वो कंपोनेंट नहीं है। तो सोलेनाइड स्विच बिल्कुल होता है, आर्मेचर भी होता है, ब्रश वाहक भी होता है, ब्रश कैरियर भी होता है, क्रैंक पिन जो होता है वो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए कि क्रैंक पिन करता क्या है, तो देखिए जो क्रैंक पिन होता है, क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रैंक पिन का, क्रैंक शाफ्ट के बड़े सिरे पर, क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट का दो एंड होता है, एक होता है बिग एंड और एक होता है स्मॉल एंड। तो बिग एंड पर आपका क्रैंक पिन लगा होता है और स्मॉल एंड पर आपका रिस्ट पिन, गजन पिन या फिर पिस्टन पिन लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही आंसर था। आइए अगले क्वेश्चन में, जनरली व्हिच केबल कलर कोड इज यूज अर्थिंग अ फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक में जो केबल लगा होता है उसका कलर कोड कैसा होगा। तो कोई भी अर्थिंग हो उसका कलर कोड कौन सा होता है, ग्रीन होता है। मार दिया होगा आप लोगों ने, बी मार दिया होगा, और ऑप्शन और बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अर्थिंग का कोड क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का, या फिर ब्लैक कलर का भी होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फैन बेल्ट अत्यधिक कसी हुई होने पर इंजन के साथ क्या होता है। अगर फैन बेल्ट जो है इंजन के साथ एक्सेस वो कस दिया गया, उसको टाइट कर दिया गया है, तो क्या होगा, वाटर पंप काम करना बंद कर देगा, इंजन क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, इंजन धीमा गति से चलेगा, या फिर रेडिएटर गर्म हो सकता है। तो जैसे ही हम फैन बेल्ट जो होता है, फैन बेल्ट कहां लगा होता है, वो रेडिएटर के पास जो वाटर पंप है उस पर लगा होता है। तो जैसे ही उस हम वाटर पंप जो फैन बेल्ट है उसको कसेंगे तो क्या होगा, वाटर पंप भी आपका टाइट हो जाएगा, और जैसे ही वाटर पंप टाइट होगा वहां से पानी का जो सर्कुलेशन है या तो कम हो जाएगा या फिर आपका बंद हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आप लोगों के एक आ रहे होंगे, और ऑप्शन नंबर एक आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो रहा है कि फैन बेल्ट को जब हम एक्सेस रूप से टाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर पंप जो है वो तो काम करना बंद कर देगा, या फिर वाटर पंप में जो वाटर का सर्कुलेशन है, पानी का जो बहाव है वो भी कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक बिल्कुल सही आंसर था। आ जाइए अगले क्वेश्चन में कि कैमशाफ्ट द्वारा नियंत्रित प्रत्येक सिलेंडर के ऊपर स्थित एक इकाई में समाहित इंजेक्टर एवं पंप को क्या कहा जाता है। बताइए इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि कैमशाफ्ट द्वारा नियंत्रित प्रत्येक सिलेंडर के ऊपर स्थित एक इकाई में समाहित इंजेक्टर एवं पंप को क्या कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर पंप कहा जाता है, इनलाइन पंप कहा जाता है, यूनिट इंजेक्टर कहा जाता है, या फिर आपका जर्क पंप कहा जाता है। बताओ भैया आंसर बताओ जल्दी जल्दी आप लोग इसका। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, यूनिट इंजेक्टर इसका सही आंसर हो जाएगा कि कैमशाफ्ट द्वारा नियंत्रित प्रत्येक सिलेंडर के ऊपर जो एक स्थित इकाई होता है, इसमें इंजेक्टर के पंप को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट इंजेक्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर आप लोगों का आया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रैंकशाफ्ट का व्यास किस चीज से मापा जाता है, बताइए। क्रैंकशाफ्ट का जो व्यास है वो किस चीज से मापा जाता है, एक्सटर्नल माइक्रोमीटर, इंटरनल माइक्रोमीटर, फीलर गेज, या फिर आपका बोर डायल गेज। तो देखिए जो क्रैंकशाफ्ट होता है, क्रैंकशाफ्ट का जो व्यास है वो डायल गेज के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं, जिसको बोला जाता है बोर डायल गेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर आया है कि बोर डायल गेज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, क्रैंकशाफ्ट का व्यास, डायमीटर ऑफ क्रैंकशाफ्ट टू बी मेजर्ड बाय किसका, बोर डायल गेज। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कनेक्टिंग रॉड का अनुप्रस्थ काट कैसा होता है। कनेक्टिंग रॉड का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, आई आकार का होता है, एल आकार का होता है, पी आकार का होता है, या फिर डी आकार का होता है। तो ना डी आकार का होता है, ना पी आकार का होता है, ना आई आकार का होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक आई आकार इज द आई सेक्शन का होता है। ठीक है, आई सेक्शन। कनेक्टिंग रॉड होता किस प्रकार का है, तो कुछ इस प्रकार का होता है। एक ये इसका स्मॉल एंड हो गया, ये बड़ा एंड हो गया, इसको आप कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं।
यही करते हैं ना। देखिए कुछ आई आकार का आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। यहां से देखिए बड़ा इंड जो होता है वो क्रैंक पिन में, बड़ा इंड जो होगा वो क्रैंक पिन से जुड़ा होगा, और जो स्मॉल इंड होता है वो पिस्टन पिन, पिस्टन पिन, या फिर इसको रिस्ट पिन भी बोला जाता है, रिस्ट पिन, या फिर इसको गजन पिन भी बोला जाता है, गजन पिन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के ए आ रहे थे, और ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल ही सही आंसर था। ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मेन जनरल और क्रैंक शाफ्ट पिन का केंद्र रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। मेन जनरल और क्रैंक शाफ्ट के बीच की जो पिन रेखाओं के सेंटर लाइन के बीच की दूरी हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं भैया क्रैंक थ्रो, वेव, बैलेंस बेट, या फिर आपका पिच। पिच तो होने से रहा, आपका बैलेंस बेट भी नहीं होता है और वेव भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर एक क्रैंक थ्रो जिनका भी आ रहा है उनका सही आंसर आ रहा है, क्रैंक थ्रो आपका सही आंसर होगा। कि जो मेन जनरल है और उसके सेंटर लाइन से जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है उसके बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक थ्रो बोलते हैं। और क्रैंक थ्रो के कारण क्या होता है, कभी ये पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा क्रैंक थ्रो क्या होता है। अगर आपको पिस्टन का स्ट्रोक लेंथ बढ़ाना है, स्ट्रोक लेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रैंक थ्रो बढ़ा देते हैं। अगर आपको स्ट्रोक लेंथ बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्रैंक थ्रो को बढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों के ए आए और बिल्कुल ही सही आंसर आए। आइए अगले क्वेश्चन में, संयोजक छड़ कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। देखिए कनेक्टिंग रॉड अभी हमने तुरंत डिस्कस किया है। देखिए हमारा स्मॉल इंड है और ये हमारा बड़ा इंड है। जो हमारा बड़ा इंड है, बड़ा इंड का जो बिग इंड, पहले इसको लिखिए बिग इंड, और जो हमारा बिग इंड होता है, जो हमारा बड़ा इंड होता है वो जो होता है क्रैंक पिन। क्रैंक पिन के साथ जुड़ा होता है। और जो हमारा स्मॉल इंड होता है वो याद रखिएगा पिस्टन पिन के साथ। किसके द्वारा, पिस्टन पिन के द्वारा, पिस्टन पिन के द्वारा ये जुड़ा होता है। क्रैंक पिन जो होता है बिग इंड में और स्मॉल इंड जो होता है पिस्टन पिन के द्वारा। पूछा क्या है हमसे कि बिग इंड, तो बिग इंड जो होगा भैया किसके द्वारा जुड़ा होगा, क्रैंक पिन के द्वारा जुड़ा होगा। स्मॉल इंड पिस्टन पिन, रिस्ट पिन, गजन पिन। देखिए ये तीनों का तीनों, इस तीनों को याद रखेगा, तीनों का तीनों एक ही नाम है, एक ही नाम है। तीनों का तीनों जो है वो एक ही नाम है और ये कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल इंड के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, चाहे वो पिस्टन पिन हो, चाहे वो गजन पिन हो, चाहे वो रिस्ट पिन हो, कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल इंड के साथ जुड़ा होता है और कनेक्टिंग रॉड के बिग इंड के साथ आपका क्रैंक पिन जुड़ा होता है। क्लियर है जी, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑटोमोबाइल इंजन द्वारा ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया था। ऑटोमोबाइल इंजन में एनर्जी के हम लोग किस फॉर्म का उपयोग करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा होता क्या क्या है इस चीज को समझिए। सबसे पहले हमारा केमिकल, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से क्या बनता है आपका हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी से क्या बनता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। इस ये सीरीज आप लोगों को याद रखना। क्लियर है, यहां से देखिए केमिकल से क्या बना है, हीट। केमिकल एनर्जी कौन सा, जैसे आपका फ्यूल, जो भी फ्यूल है, एयर, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सब अपना जो एनर्जी है किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, केमिकल फॉर्म में। केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर है उसको जब हम लोग जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, किसी भी चीज को हम जलाएंगे तो वो जो आपका केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, उष्मा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस हीट एनर्जी को हीट इंजन के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा के किस रूप का उपयोग करेगा, तो उसमें ऊर्जा का उपयोग करेगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने मारा भी होगा सी, और बिल्कुल सही आंसर भी आया होगा। ठीक है, किस एनर्जी का उपयोग कर रहा है, हीट एनर्जी का ही उपयोग कर रहा है ना। जो आपका हीट इंजन है हीट एनर्जी का ही उपयोग करके तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल ही सही आंसर आया होगा, और ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर भी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले देखिए, गारंटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेलवे धाम पटना। अगर आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा में,
एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम रेलवे धाम पटना टीम के साथ निश्चित तौर से जुड़िए। रेलवे धाम पटना का एक अपना स्कोर प्लस एप्लीकेशन, जहां आपको विभिन्न प्रकार की कोर्सेज मिल रही हैं, तो जाइए स्कोर प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पर अपने जरूरत के हिसाब से इस बैच को परचेज करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा में और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो हमारा मेन जनरल और क्रैंक पिन के केंद्र रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? मेन जनरल और क्रैंक पिन की सेंटर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग इसका आंसर जल्दी करिए। क्रैंक थ्रो, वेब, पिच या फिर बैलेंस बेट। बैलेंस बेट नहीं होगा, वेब नहीं होगा, पिच भी नहीं होगा। का आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रैंक थ्रो करेक्ट आंसर है। क्रैंक थ्रो आप लोगों का निश्चित तौर से सही आंसर है। यहां से याद रखिएगा, जो क्रैंक थ्रो होता है टू इंक्रीज, सॉरी हिंदी में लिखेंगे आप लोग, स्ट्रोक लेंथ की लंबाई बढ़ाने में, स्ट्रोक की लंबाई बढ़ाने में, लंबाई बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रैंक थ्रो का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक आ रहा है और ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही आंसर भी है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि मोटरसाइकिल इंजन के सिलेंडर के ऊपरी भाग में मौजूद फिन निचली भाग में मौजूद फिन की तुलना में अधिक लंबे होते हैं, क्योंकि क्या बोल रहा है? जो हमारा आपने मोटरसाइकिल देखा होगा, आइए सबसे पहले हम लोग इस फिगर को समझते हैं, तब तक आप लोग इसका आंसर करिए। कुछ आपने इस प्रकार के फिगर्स देखे होंगे कि ये हमारा होता है सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर आपको क्या बनाना है? ये है हमारा पिस्टन। चलिए ये हमारा क्या है भैया? ये हमारा है पिस्टन। पिस्टन के ये हमारा क्या है? कंबस्टन चैम्बर। इस कंबस्टन चैम्बर के चारों तरफ कुछ इस प्रकार की चीजें आपने देखी होंगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपने निश्चित तौर से देखा होगा। देखिए कुछ इस प्रकार की चीज आप लोगों ने, जिनके घर में मोटरसाइकिल है, उन्होंने निश्चित तौर से इस प्रकार की चीजें जरूर ही देखी होंगी। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको ही प्लग करिए। आइए यहां पर ले जाइए इनलेट वाल्व, फ्यूल इंजेक्टर, उसके बाद आप आउटलेट वाल्व लगाइए। चलिए आइए बीच में अगर देना चाहते हैं तो यहां पर आप दे दीजिए बीडीसी और ये दे दीजिए आप टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। चलिए आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीजें यहां से घटित होती हैं और क्या आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछने से पहले एक चीज देखिएगा कि आपको एक चीज पता है कि जो भी हॉट गैसेज होती हैं, गर्म गैसेज होती हैं, ऊपर की ओर क्या होती हैं? उठती हैं। ठीक है, जितनी भी हॉट गैसेज हैं वो ऊपर की ओर ज्यादा उठने का उनका टेंडेंसी होता है, उनका दिमाग होता है कि उनको ऊपर की तरफ उठना। चलिए देखिए होता क्या है कि जैसे ही सक्शन स्ट्रोक में आपका एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर इस इनलेट वाल्व से अंदर आया, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस हुआ, उसके बाद जब आपका पावर स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक में फ्यूल जला, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गया, उसके बाद क्या हुआ? जब फ्यूल जला तो ईंधन जलने के बाद जो गर्म हवा थी, गर्म हॉट गैसेस थी, वो क्या होगा? इसके पास इस चैम्बर में ज्यादातर वो आकर जमा होता है। जितने भी हॉट गैसेज हैं ऊपर की ओर आके क्या होती है? बैठ जाती हैं। तो जहां ज्यादा हॉट गैसेज होंगी वहां पर आपको कूलिंग ज्यादा जरूरत होगा, और इसी कूलिंग को ज्यादा करने के लिए हम लोग ये जो लाइन देख रहे हो, ये वाला जो लाइन है, इसका नाम क्या होता है? फिन्स है, फिन्स है। और इस फिन्स का प्रयोग हम लोग एयर कूलिंग सिस्टम में करते हैं। एयर कूलिंग सिस्टम में हम लोग फिन्स का प्रयोग करते हैं। फिन्स का वर्क क्या होता है? फिन्स का फंक्शन क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया को, सतह का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देना, और जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल बनेगा, जितना बड़ा क्षेत्रफल उतनी ज्यादा हवा आएगी, जितनी ज्यादा आप में हवा आएगी उतना ज्यादा आपको
कूलिंग करने में मत मिलेगा। देखिए ये हो गया फिन्स का कार्य। अब आइए हम लोग आते हैं आंसर के हिसाब से। ऊपरी भाग में अस्थि का स्थान होता है, ऊपरी भाग में अतिरिक्त सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। गर्म वायु, हॉट एयर जो है वो कहां जाता है, ऊपर की ओर उठता है, और इसी हॉट एयर को ठंडा करने के लिए हम लोग फिन्स का आकार जो है ऊपर की ओर ज्यादा रखते हैं और नीचे की ओर कम रखते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों के डी आए और बिल्कुल ही सही आंसर आए। कनेक्टिंग रॉड के मुड़ने और झुकने की जांच के लिए हम लोग किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? कनेक्टिंग रॉड हमारा बेंड है या फिर टिल्ट है, झुका हुआ है या फिर मुड़ा हुआ है, इसके जांच के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कनेक्टिंग रॉड जो बेंड है या फिर मुड़ा हुआ है उसके जांच के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्ट्रेट एज का बिल्कुल नहीं करते। स्ट्रेट एज से हम लोग 90 डिग्री का एंगल मापते हैं। कनेक्टिंग रॉड अलाइनमेंट जिग का प्रयोग करते हैं, जिग का प्रयोग कोई जरूरत नहीं भैया। डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर सी मार दिया आपने और बिल्कुल 1 नंबर आप लोगों ने पा भी लिया। ऑप्शन नंबर सी डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं कि कनेक्टिंग रॉड या बेंड है या फिर टिल्ट है, मुड़ा हुआ है या फिर झुका हुआ है, इसका हम लोग उपयोग करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आपने सी मारा, सही आंसर लगाया, 1 नंबर पाया। आइए अगले क्वेश्चन में कि इंजन स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर पिनियन किसके साथ जुड़ा होता है? अभी देखिए इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले था देखा था कि इग्निशन टाइमिंग कहां होता था, तो फ्लाई व्हील पर मार्किंग होता था। अब क्वेश्चन आपसे यह पूछा है कि इंजन को स्टार्ट करते समय जो स्टार्टर मोटर पिनियन होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है? तो फ्लाई व्हील के साथ ही जुड़ा होता है, क्योंकि फ्लाई व्हील जो होता है स्टोर को एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों ने ए मारा और सही आंसर पाया। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि एनर्जी को स्टोर करके जो रखा होगा, तो स्टार्ट में इंजन को एनर्जी चाहिए होगा, तो एनर्जी कौन स्टोर करके रखा है? आपका फ्लाई व्हील करके रखा है। फ्लाई व्हील आपने आंसर लगाया, 1 नंबर पाया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही जबरदस्त सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयोजक रॉड, कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा क्रैंकशाफ्ट से किसके द्वारा जुड़ा होता है? फिर से देखिए क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि ये हमारा छोटा इंड है, चलिए, और ये हमारा क्या है? बड़ा इंड है। इसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट है। ये क्या है? आई आकार का, आई आकार है। ये हमारा बिग इंड है भैया, और ये हमारा क्या है? स्मॉल इंड। इसको भी लिखेंगे आप लोग स्मॉल इंड, स्मॉल। तो जो बिग एंड होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो बिग एंड होता है वो क्रैंक पिन के द्वारा, क्रैंक पिन के द्वारा जुड़ा होगा। अब जो स्मॉल एंड होगा वो किसके द्वारा जुड़ा होगा? ये आपका पिस्टन स्लैश रिस्ट स्लैश गजन, पिस्टन स्लैश रिस्ट स्लैश गजन, इन तीनों पिन की सहायता से क्रैंक शाफ्ट का छोटा सिरा जुड़ा होता है। लिख लेंगे कौन सा है भैया? ये हमारा क्या है? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, क्लियर? चलिए देखिए आपको समझ में आया होगा। अब मार दीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर आपने सी लगाया, 1 नंबर पाया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आया उनका सही आंसर आया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब स्टार्टर बैटरी के विद्युत अपघटन का अपेक्षित घनत्व अगर 1.12 हो जाए तो बैटरी किस स्थिति में होती है? यह आपसे पूछा गया। देखिए बैटरी में आप लोगों को अपेक्षित घनत्व अगर 1.22 से लेकर 1.40 तक का होता है तो बैटरी क्या होता है? फुल चार्ज, फुल चार्ज। ठीक है, और अगर 1.13 के करीब जैसे ये पहुंचता है तो ये क्या होता है? डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है।
देखिए आपसे क्या है कि 1.12 किसके करीब है, 1.13 के करीब है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डिस्चार्जिंग पोजीशन में ऑप्शन नंबर बी बहुत ही सही आंसर भी आया होगा और सही आंसर भी होगा। डिस्चार्जिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फुल चार्जिंग जो होता है 1.122 से लेकर 1.40 के अगर उसका रिलेटिव डेंसिटी आ रहा है, अपेक्षित घनत्व आ रहा है, तो वो हो जाएगा भैया फुल चार्ज है बैटरी। और अगर वो 1.13 के करीब आ रहा है तो आपका क्या है, डिस्चार्ज है। ठीक है, जितना इस वैल्यू के करीब आएगा बैटरी क्या होगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी आया और सही आंसर आया। आइए अगले क्वेश्चन में कि रेडिएटर में पानी का स्तर कम होने पर क्या हो सकता है। रेडिएटर में अगर पानी का लेवल कम हो जाए तो क्या हो जाएगा। मेन होगा अगर रेडिएटर में वाटर का लेवल अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, इंजन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंजन जो होगा वो गर्म हो जाएगा। और इंजन अत्यधिक गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बहुत ही सही आंसर हो जाएगा। इंजन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। रेडिएटर में जो वाटर होता है उसका काम क्या होता है कि सिलेंडर के चारों तरफ वाटर पंप का कार्य क्या होता है कि सिलेंडर, मान लीजिए हमारा क्या है, सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर था, तो इस सिलेंडर के चारों तरफ, इस सिलेंडर के चारों तरफ क्या करना, एक पाइप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये पाइप है, और इस पाइप में क्या होती है, वाटर होता है। इस पाइप के अंदर क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है, और ये पानी क्या करता है, चारों तरफ सर्कुलेट करेगा, और जैसे जैसे ये पानी सर्कुलेट करता रहेगा इंजन में कूलिंग होता रहेगा। तो वाटर का लेवल कम है तो कूलिंग कम होगा, कूलिंग कम होगा तो हीटिंग ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर एक थर्मोस्टेट बल्ब लगाया जाता है। थर्मोस्टेट बल्ब क्या करता है कि उस पे एक टेम्परेचर फिक्स होता है, या क्या हमारा थर्मोस्टेट बल्ब है, क्या है, थर्मोस्टेट बल्ब है, इस पे टेम्परेचर फिक्स है। वो टेम्परेचर क्या करेगा, याद रखिएगा, वो टेम्परेचर क्या करेगा, मान लीजिए इस पर 82 डिग्री, जनरली 82 डिग्री टेम्परेचर जो है वो सेट किया था। तो 82 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर का पानी है तो उसको ये सर्कुलेट करने देगा। अगर उससे ज्यादा डिग्री टेम्परेचर का पानी हो गया, क्या करेगा, यहां पर एक डिस्चार्ज बल्ब लगा होता है, ये ओपन होगा, यहां से जो हॉट वाटर है वो बाहर चला जाएगा, और फ्रेश जो वाटर है, जो ठंडा पानी है, उस सिलेंडर के अंदर फिर से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल ही सही आंसर है, और आप लोगों का सही आंसर भी आया है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर आया था। क्लियर है जी। आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑटोमोबाइल इंजन द्वारा ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजन के द्वारा एनर्जी के किस रूप का उपयोग किया जाता है। अब भी हमने थोड़ी देर पहले इस चीज की चर्चा करी थी। देखिए, सबसे पहले होगा आपका केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को जला के हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, और उस हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, आपका मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। आपसे पूछा क्या है कि इंजन द्वारा, तो याद रखिएगा यहां पर दो चीजें हैं। इंजन का काम कहां से स्टार्ट होता है, देखिए यहां पर इंजन का काम स्टार्ट नहीं होता। केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी तोड़ने में इंजन का कोई काम नहीं है, इस चीज को आज याद रखिएगा। केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी बनाने में कंबस्टन चैम्बर का काम होता है। किसका काम होता है, कंबस्टन। वहां तक आपका हीट इंजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर आपका क्या होता है, इंजन लगा होता है, और इस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी तोड़ने में यहां पर आपका इंजन होगा। यहां पर क्या होगा, आपका इंजन होता है। ठीक है, यहां पर आपका इंजन होता है, यहां पर इंजन नहीं होगा। यही नहीं कि केमिकल एनर्जी को एनर्जी हीट में कन्वर्ट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम कंबस्टन चैम्बर का प्रयोग करते हैं। कंबस्टन चैम्बर जो करता है, क्या करता है, उस फ्यूल को जलाता है और रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के सी सही आंसर हो जाएंगे। हीट एनर्जी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने तक इंजन का कोई यूज नहीं होता है। हीट एनर्जी जब इंजन को मिलेगा फिर वो आगे का प्रोसेस करेगा, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग इंजन के द्वारा किया जाएगा। क्लियर जी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी आया, सही आंसर आया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ में। कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा डैश के द्वारा जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रॉड का जो बड़ा सिरा है किसके द्वारा जुड़ा होता है,
चलिए इसको फिर से लिखेंगे आप लोग। जो हमारा बिग इंड है, बिग इंड जो है वो क्रैंक, पिन द्वारा, और स्मॉल इंड जो होता है, स्मॉल इंड जो होगा वो जुड़ा होगा भैया पिस्टन स्लैश रिस्ट स्लैश गजन। पिन के द्वारा। ठीक है, पूछा किससे है? बड़ा सिरा मार दीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी। यहां से एक और प्रश्न पूछता है कि कनेक्टिंग रॉड किन से किस चीज को याद रखता है। तो याद रखिएगा जो कनेक्टिंग रॉड होगा वो क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? क्रैंक शाफ्ट को, क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगर बात किया जाए क्रैंक शाफ्ट किस चीज का बना होगा, तो क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो फोर्ज स्टील का बना होता है। लिख लीजिएगा, क्रैंक शाफ्ट फोर्ज्ड स्टील, फोर्ज्ड स्टील या फिर एल्युमिनियम एलॉय, एल्युमिनियम एलॉय। क्लियर है? ये दोनों चीजों का बना हो सकता है। क्लियर है जी? ऑप्शन नंबर आप लोगों के सी आए थे और बिल्कुल ही सही आंसर आया था। आइए अगले क्वेश्चन की करीब चलते हैं। कनेक्टिंग रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है? कनेक्टिंग रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कैसा होता है, आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। कनेक्टिंग रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो कैसा होता है? तो अभी देखिए हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कनेक्टिंग रॉड कुछ इस प्रकार का होगा। कैसा होगा? कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये कैसा आकार आपको दिख रहा है? आई आकार दिख रहा है कि नहीं? आई आकार आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? ये बिग एंड है भैया, ये बिग है, और ये वाला जो हमारा है ये है स्मॉल, स्मॉल। आइए, और ये किसके द्वारा जुड़ा होता है? ये आपका पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़, पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने का काम करता है। आई सेक्शन का होता है, ऑप्शन नंबर आपने एक लगाया। ये क्या करता है? पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से, कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के ए सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर है जी? तो ये था आज का हमारा सीरीज। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियोज को लाइक करें, साथ ही साथ निश्चित तौर से इसके बारे में शेयर करें। अगर बात किया जाए आरडीपी टीम द्वारा लाइव सेशन का, तो सवेरे 7 बजे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सेशन आपको पीके साई सर के द्वारा, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ग्रुप वाले बच्चों का सेशन 8 बजे, जिस सेशन में भी आप लोग जुड़े हुए हैं ये हमारे द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। शाम 6:30 बजे इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चों का सेशन एसआर मैम और एम कुमार के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सेशन राघव सर द्वारा, पीके साई सर के द्वारा रात 8 बजे का ये सेशन, ये सब का सब सेशन आपको कहां मिलेगा? ये सब का सब लाइव सेशन आपको रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलना है। तो निश्चित तौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म रेलवे धाम पटना के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा में, एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाइए। गारंटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेलवे धाम पटना। अगर आप अपनी सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं तो आप आरडीपी टीम के साथ जुड़िए। ठीक है, आरडीपी टीम आपको रेलवे में एक सीट दिलाने का वादा करती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।